इसके साथ ही देखिए आगे अगर हम बात करें, हमने जो है अभी इक्वालिटी इक्वल राइट टू वोट के बारे में बात करी थी। हमने देखा कि किस तरीके से कांता जो है सुबह से वो खुश थी अपनी इक्वालिटी को लेकर, बट शाम तक आते आते उसका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो चेंज होता चला गया। ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी। इसके साथ ही साथ देखिए आगे अगर हम बात करें तो हमारे देश में इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी इनइक्वालिटी है। तो जो है कांता की जो लाइफ है वो एक जो कांता है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती है। उसके पास एक राइट है वोट का, इक्वालिटी का उसके पास राइट है, बट उसकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो बहुत दूर है इक्वालिटी से। उस राइट तो है उसके पास इक्वालिटी का, बट उसके जो वर्किंग कंडीशंस है, जो उसकी लिविंग कंडीशंस हैं, वो सारी जो उसकी लाइवलीहुड है, ये सारी चीज़ें जो है वो इक्वालिटी से बहुत दूर हैं। जो वेजेस हैं उसके वो इक्वालिटी से बहुत दूर हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे देश में जो एक अनदर इक्वालिटी है, बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे इंडिया की, वो है कास्ट सिस्टम को लेकर। कास्ट को लेकर जो है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आप रूरल इंडिया में रहते हैं तो आपने इस चीज़ को बहुत ही छोटी सी उम्र में समझ लिया होगा, आपने बहुत ही छोटी सी उम्र में इसको एक्सपीरियंस कर लिया होगा। बट अगर आप एक अर्बन इंडिया में रहते हैं, यानी कि एक शहरी इलाके में रहते हैं, तो आपका जो डेली लाइफ होगी वो आप ये चीज़ दिखाएगी आपको कि जो अर्बन इंडिया है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं और उनकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी ब्रॉड है, जिस वजह से यहाँ पर इनइक्वालिटी नाम की चीज़ नहीं है। बट अगर आप एक न्यूज़पेपर के मैट्रिमोनियल्स जो साइट्स आते हैं उन पर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है और यहाँ पर जो भी आर्टिकल्स आते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, वो सभी हायर क्लासेस से आती हैं, काफ़ी एजुकेटेड लोगों से आती हैं। बट उसके बाद भी आप जब देखेंगे तो जो है वहाँ पर क्या होगा, आपको एक कास्ट को लेकर आपको एक बहुत बड़ा इशू वहाँ पर मिलेगा। वहाँ पर वो लोग हर एक चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, बट अदर कास्ट एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो 2 स्टोरीज़ यहाँ पर और दी हुई हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। ये जो एक स्टोरी है ये एक दलित चाइल्ड के बारे में है, दलित चाइल्ड के बारे में ये है। तो वो दलित चाइल्ड कौन थे बेटा? वो दलित चाइल्ड थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनके बारे में आपने 6th क्लास में भी काफ़ी पढ़ा है। दलित आप जानते हैं कि जो दलित होता है वो क्या होता है? दलित का मीनिंग क्या होता है? दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स, यानी कि दलित शब्द का इस्तेमाल जो है वो लोअर कास्ट को जो है एक्सप्रेस करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। और ये जो लोअर कास्ट है, ये अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखें तो ये वो समाज का वो हिस्सा है जिसके साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता आया है। ये समाज का वो हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी दी गई है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने बताया है, जिसका नाम झूठन है। उसमें उन्होंने बताया है कि जब वो स्कूल जाते थे तो उनका जो बैठने की जगह होती थी वो अदर जो स्टूडेंट्स थे उससे काफ़ी दूर हुआ करती थी। कई बार वो डोर के पास हुआ करती थी सबसे अलग, और कई बार उनको नीचे ज़मीन पर बैठना पड़ता था, जहाँ उनकी जगह तक आते आते जो मैट है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती थी और उनको ऐसे ही फ्लोर पर बैठना पड़ता था। ओके, इसके साथ ही साथ जो टीचर्स हुआ करते थे या जो उनके क्लासमेट्स हुआ करते थे वो उनको बिना किसी रीज़न के मारा करते थे। और एक बार तो जो टीचर थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही एक्सट्रीम कर दिया। उन्होंने जो है ओम प्रकाश जो वाल्मीकि थे उनको कहा कि तुम्हें पूरे स्कूल को क्लीन करना है, पूरे स्कूल को स्वीप करना है, झाड़ू मारनी है, और इसके साथ ही साथ जो प्लेग्राउंड है वहाँ पर भी तुम्हें झाड़ू लगानी है। जो वाल्मीकि थे वो उस टाइम बहुत छोटे से एक बच्चे थे, वो उस टाइम 4th क्लास में थे, और ये सारा जो काम था ये उनकी फिजिक्यू से काफ़ी परे था।
इस काम को करते करते जो उनकी बैक थी, जो कमर थी उनकी, उसमें एक होने लगता था, उसमें पेन होने लगता था, जो काफ़ी ज़्यादा उनको तकलीफ़ देता था। उन जो पसीने से वो तरबतर हो जाते थे। इसके साथ ही साथ वो जो डस्ट था उनके पूरे बालों में, उनके मुंह में जो है वो चला जाता था। कई बार जो डस्ट था, जो धूल मिट्टी थी, वो उनकी आंखों में चली जाती थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। जो टीचर्स थे और जो उनके क्लासमेट्स थे वो बाहर क्लास के अंदर से उनको देखते थे और उन पर हंसते थे। उनको एक घूंट पानी भी, एक सिप वाटर तक उनको अलाउ नहीं था कि वो अगर वो स्विम कर रहे हैं तो बीच में अगर उन्हें प्यास लगे तो वो पानी पी सके, इतना तक उनको अलाउ नहीं था। और ये चीज़ बैक टू बैक डे बाय डे चलती रही। और ये किस दिन एंड हुआ इसका? इस दिन इसका एंड हुआ जब उनके पिताजी ने, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी ने उनके बच्चे को ऐसा करते हुए देखा जब वो स्कूल के सामने से जा रहे थे। इस चीज़ पर उन्हें बहुत गुस्सा आया कि बाकी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और उनके बच्चे से झाड़ू लगवाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा जो है वो लोअर कास्ट से है। इस चीज़ पर वो टीचर्स पर काफ़ी शाउट हुए, उन्हें काफ़ी गुस्सा आया और वो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर टीचर से बोले कि आपको क्या लगता है कि ऐसा करने के बाद मेरा बच्चा यहाँ से चला जाएगा, यहाँ नहीं पढ़ेगा? ऐसा नहीं होगा, वो यहीं पढ़ेगा और कोई भी उससे इस तरीके का काम नहीं कराएगा। और यही नहीं, इसके जैसे और भी बच्चे आएंगे और आप सभी को उनको पढ़ाना पड़ेगा। इतना कहकर वो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गए। तो ये तो बात हुई वाल्मीकि जी की स्टोरी के बारे में। नेक्स्ट है आपकी स्टोरी जो हमारे इंडिया में कॉमनली देखने को मिलती है, आपको कई जगह देखने को मिलेगी। तो ये जो फैमिली है बेटा, ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। जो एक कपल है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, उनसे रिलेटेड है ये स्टोरी। ये जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हैं, ये जो है अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे होते हैं, अपने लिए एक फ्लैट ढूंढ रहे होते हैं एक अपार्टमेंट में, जिसे वो रेंट पर ले सके, जिसमें वो रह सके। तो वो काफ़ी सारे जो अपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स में वो बहुत सारे जो फ्लैट्स वगैरह हैं उनको देखते हैं। बट जो है पहले जब उन्होंने फर्स्ट फ्लैट देखा तो जो वहाँ की जो ऑनर थी वो पहले तो तैयार हो गई, बट जब उन्होंने उनके नाम के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि दे आर मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, सो they try to pretend, okay, she tried to pretend that she don't want to give her flat on rent। उसने कहा कि जो है हम जो है रेंट पर आपको अपना घर नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आस पड़ोस में कोई भी जो है वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है। जो हमारी बिल्डिंग है उसमें कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है और नॉन वेजिटेरियंस को हमारी बिल्डिंग में अलाउ नहीं करा जाता है। इस वजह से हम जो है आपको अपना रूम रेंट पर नहीं दे सकते। तो जो प्रॉपर्टी डीलर थे और जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो गए। क्यों? क्योंकि साइड वाले रूम से ही, साइड में जो फ्लैट था उसमें से ही जो है फ़िश बनने की स्मेल आ रही थी। तो इस चीज़ को देखकर वो लोग बहुत सरप्राइज्ड हुए कि हमें ये लोग मना कर रहे हैं और बगल में ही फ़िश जो है वो बन रही है। इसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे फ्लैट्स देखे, बट हर जगह सेम रीज़न से उनको मना कर दिया गया। इसके बाद लास्ट में प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि ऐसे तो आपको जो है फ्लैट नहीं मिलेगा, आप एक काम कीजिए, आप अपना नाम बदल कर मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लीजिए। इस चीज़ को जो है जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे उन्होंने डिफ्यूज़ करा। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और पूरे 1 मंथ तक सर्च करने के बाद, 1 मंथ तक ढूंढने के बाद उन्हें जो है एक फ्लैट रेंट पर मिला। ओके, तो इस तरीके से आपने इन तीनों स्टोरीज़ में आपने देखा, कांता की स्टोरी में, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की स्टोरी में एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी में कि किस तरीके से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे और इस चैप्टर को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।